अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है तो क्लैट एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे के पूरे लॉ के करियर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लैट एग्ज़ाम के बारे ईच एंड एवरी डिटेल जो आपको इनेबल करता है क्लैट एग्ज़ाम परस्यू करने में। जैसे उसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कट ऑफ क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो एप्लीकेशन के समय रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको बहुत कम लोग बताते होंगे। साथ ही में कितना फ़ी देना पड़ता है एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ के बारे हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है क्लैट एग्ज़ाम के बारे। तो ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है। और 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो है क्लैट एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं, इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, ठीक है। अब ये 22 NLUs कौन कौन से हैं ये हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, डिटेल में सारा चीज़ डिटेल मिलेगा आपको। उसके बाद है क्लैट एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन होते थे लेकिन अब ये ऑफलाइन मोड में होंगे। कुछ अगर सीटिंग की बात किया जाए 2020 में क्या सीट्स दिया गया है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 2500 प्लस सीट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 700 प्लस सीट्स है। ये 2500 टू 2600 के बीच में है और पोस्ट ग्रेजुएट भी 700 टू 750 के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है यूजी प्रोग्राम के लिए। हम लोग इस वीडियो में पूरे के पूरे वीडियो में यूजी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे, ठीक है। अब पीजी के बारे में कोई और किसी दिन वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस पे यूजी के बारे में मैक्सिमम लोग यूजी में ही एडमिशन लेते हैं, इसलिए मैं यूजी के बारे में बात करता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज की ओर, देखिए क्या परसेंटेज चाहिए। तो 45% मार्क्स चाहिए आपको जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स, ठीक है, क्लास 12 में। अब कुछ और बातें इसमें लिखी गई है कि कैंडिडेट अगर क्लास 12 के एग्ज़ाम अपेयर कर रहा है तो भी वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जब एडमिशन होने का बात आएगा तो आपको उस समय रिज़ल्ट और सारा सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है, सारा सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर उस समय पे आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको, या फिर आप जमा नहीं करते हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे आप और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, दो आप एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है 5th पॉइंट में कि अगर आपका इक्वल मार्क्स आ गया तो क्या कीजिएगा। तो लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा नंबर अगर आपका होगा और किसी दूसरे लड़के के लीगल एप्टीट्यूड में कम नंबर होगा, किसी दूसरे लड़के का लीगल एप्टीट्यूड में कम नंबर होगा, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। एज वाइज और ड्राइंग लॉट्स, ये 3 क्राइटेरिया से वो इक्वल मार्क्स वाले स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्लैट एग्ज़ाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपको पैसेज वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस अप्रोच से ही पढ़ना होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिलेबस ओवरव्यू चाहिए तो मैं वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो मैक्सिमम मार्क्स 150 के होते हैं, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं इच मार्क्स के, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के ऊपर, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 20% ऑफ पेपर कवर करता है, करंट अफेयर्स 25%, लीगल रीजनिंग 25%, लॉजिकल रीजनिंग 20% एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10%, ठीक है। टोटल इतने क्वेश्चंस रहते हैं
28 टू 32 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं इच सब्जेक्ट्स में। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखना अगर आप क्लैट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन फॉर्म भराना जनवरी 1 से स्टार्ट होता है। अब 2020 में आप देख रहे हैं, 2021 में देख रहे हैं, या 2022 में देख रहे हैं, जनवरी के मंथ में स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डेट 3 महीना का रहता है जो कि मार्च में एंड होता है, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण आपका ये एक्सटेंशन हो गया है जुलाई 1 तक। तो अगर आप अभी भी नहीं भरे, अगर आप रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं तो आप भर सकते हैं इजीली, ठीक है। एडमिट कार्ड नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आता है, आएगा, क्योंकि अभी का एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। अब क्लैट एग्ज़ाम का डेट नॉर्मली मई में होता है, मई के टाइम में एग्ज़ाम होता है, मई 10, मई 11, मई 12 के आसपास, और नया डेट अभी तक आया नहीं क्योंकि पोस्टपोन्ड हो रहा है। ओल्ड डेट के हिसाब से बात करते हैं, पब्लिकेशन और प्रोविजनल आंसर की आपको 25 मई को आ जाता है, 15 दिन के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो आपका 26 टू 29 मई के अंदर आ जाता है। पब्लिकेशन ऑफ आंसर की 1 जून और रिजल्ट 7 जून तक आ जाता है, ठीक है। अब इस साल का 2020 का नोटिफिकेशन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा जो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और अगर बेस डेट का बात करें तो ये सारे बेस डेट हैं। अगर आप 2020, हो सकता है 2021 तक सारा सिचुएशन सुधर जाए तो ये सारे डेट्स अप्लाई कर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की। अब यहाँ बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये पिछले साल का कट ऑफ के अनुसार इस साल का कट ऑफ दिया गया है, जो कि एक्सपर्ट्स ने अपने अनुसार से निकाला है। अब यहाँ बात करें इंग्लिश इंक्लूडिंग कंप्रहेंशन का, तो 25 टू 28 मार्क्स, ठीक है। जनरल नॉलेज की तो 30 टू 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तो 12 टू 15 मार्क्स, लीगल रीजनिंग की 25 टू 28 और लॉजिकल की 30 टू 35। तो टोटल कट ऑफ आपका 122 टू 141 मार्क्स के अंडर आएगा इस साल का। हो सकता है कि थोड़ा सा और कम हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है, ये रिजिडिटी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है। आप इसको सोच के नहीं पढ़ना, स्कोर करना अच्छा नंबर, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे जब हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। सबसे पहला फ्रंट फेसिंग फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है, आपका सिग्नेचर, आपका कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट SC ST OBC का। उसके बाद अगर PWD कैंडिडेट तो उसका डॉक्यूमेंट, और कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अगर आप BPL कैटेगरी के हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कुछ नोट्स दिए गए हैं जो आप, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोग्राफ और इसका सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में ही देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आते हैं फ़ी का बात में आते हैं तो आपको ऑनलाइन फ़ी पेड करना है। अगर आप OBC, जनरल, PWC, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट है तो आपको 4000 फीस लगेगा। अगर आप SC ST BPL कैटेगरी है तो 3500 फीस लगेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये 500 रुपीज़ आपके 4000 और 3500 में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। साथ ही में अगर कोई बैंक चार्ज लेता है, यानी कि ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी होता है पेमेंट गेटवे का, तो उस चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो 3500 या 4000 में इंक्लूड नहीं है। और सारा एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गई फ़ी की बात। अब लास्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। अगर वेबसाइट की बात करें तो यह है वेबसाइट आपका CONSORTIUM ऑफ NLUS.AC.in। इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही में सारा डिटेल देख सकते हैं। जो मैं बताया वो सारा डिटेल वेबसाइट में दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं वो 22 NLUs क्या है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो ये सारे हैं NLUs जो क्लैट एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं। आप इस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं इजीली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर नीड फॉर मोर वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।